नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दीपक मेरतवाल। प्रोग्राम में मेरे साथ रहेंगे एचबीसी न्यूज के न्यूज हेड प्रताप राव। आज हम बात करेंगे एक ऐसी विषय की जो कि आम जनता से बहुत ज्यादा जुड़ गया है। दरअसल कांग्रेस सांसद मीनाक्षी नटराजन का मानना है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों तरीके के मीडिया पर नियंत्रण के लिए कानून की जरूरत है। मीनाक्षी का कहना है कि ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो शिकायत मिले बगैर ही स्वतः संज्ञान ले और जांच करे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि कोर्ट की रिपोर्टिंग के लिए कुछ दिशा निर्देश तय किए जाने चाहिए। नटराजन ने प्राइवेट मेंबर बिल लाने के लिए लोकसभा में नोटिस दिया। इस बिल का नाम होगा प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन बिल 2012। ये बात अलग है कि जब यह विधेयक लोकसभा में पेश हुआ तो नटराजन सदन में मौजूद नहीं थी, लिहाजा अब उन्हें नया नोटिस देना होगा। मीनाक्षी नटराजन मध्य प्रदेश के मंदसौर से सांसद हैं। वे एआईसीसी की महासचिव होने के साथ ही राहुल गांधी की कोर टीम में भी शामिल हैं। मीडिया की आजादी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की निकट सहयोगी और सांसद मीनाक्षी नटराजन चाहती हैं कि प्रिंट और ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म को कंट्रोल करने के लिए कानून बने। इतना ही नहीं, इसके तहत बनने वाले प्राधिकरण को इतनी ताकत हो, इतनी शक्ति हो कि वो मीडिया के खिलाफ बिना किसी शिकायत के खुद से संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सके। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एच.एस. कपाड़िया की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने कहा था कि अदालत की कार्यवाही को कवर करने वाले पत्रकारों के लिए दिशा निर्देश तय करने का मकसद पत्रकारों की सीमाएं तय करना है। वहीं एडिटर्स गिल्ड ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस तरह के दिशा निर्देश तय करने से अभिव्यक्ति की आजादी को खतरा है और न्यायालय के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। तो रह रहकर कई बार ऐसी आवाजें उठती है कि मीडिया को कंट्रोल किया जाए, मीडिया अपनी सीमाओं को लांघता जा रहा है। वहीं अगर बात करें इसी तस्वीर के दूसरे पहलू की, तो मीडिया जो पिछले कुछ समय से जिस तरीके की रिपोर्टिंग की जा रही है उसमें कई बार राजनेताओं को अपना आधार खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर पिछले कुछ सालों की बात करें, अन्ना हजारे के वक्त पर मीडिया का जो चेहरा सामने आया उसने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उसके बाद ऐसी आवाजें कुछ ज्यादा उठ रही हैं। प्रताप जी, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं मीडिया से जुड़ा हुआ सीधा विषय है। आम जनता से डायरेक्ट इसका कॉन्टैक्ट होता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये आवाज कई बार उठी है। हमने पहले भी इसी मंच पर इस विषय पर चर्चा भी की है, लेकिन क्या लगता है आपको, लगातार बार बार इस तरीके की इस विषय को अलग अलग तरीकों से उठाना सरकार की मंशा के ऊपर कोई एक सवालिया निशान लगाता है, या वाकई में इस तरीके की एक रेगुलेटरी बॉडी की जरूरत आ गई है? देखो दीपक, सरकार की क्या मंशा है और क्या चाहिए वो एक अलग विषय है, लेकिन जहाँ तक बात करें हम व्यवहार की और सामाजिक सरोकारों की, तो बात ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी शक्ति होती है, जो भी शक्ति के केंद्र होते हैं, उन पे कहीं ना कहीं अंकुश होना चाहिए। हमने देखा है कि हाथी इतना शक्तिशाली जानवर है, यदि महावत के पास अंकुश नहीं हो तो हाथी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यदि हाथी पागल हो जाए और महावत के पास अंकुश नहीं हो तो कभी भी कंट्रोल नहीं हो सकता। कितना बड़ा बुरा असर डाल सकता है ये हम सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर मीडिया भी एक बड़ी शक्ति है लोकतंत्र में, और वो शक्ति यदि निरंकुश हो जाए तो क्या कहर ढा सकती है, ये हम सब आए दिन देखते रहते हैं कि मीडिया के कारण कई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, समाज पे गलत प्रभाव डालती हैं और निर्दोष व्यक्ति भी दोषी साबित हो जाता है। ऐसे तमाम ऐसी घटनाएं जिसके कारण लगता है कई बार कि मीडिया की चाल को एक संतुलित करना जरूरी है। निश्चित तौर पे समाज भी तभी आगे बढ़ सकता है, लोकतंत्र भी तभी मजबूत रह सकता है जब मीडिया बिल्कुल बेढंगी चाल नहीं चले और एक निश्चित व्यवस्थित चाल चले। उसके लिए निश्चित तौर पे कोई सीमाएं तय होनी चाहिए, कोई लिमिट्स तय होनी चाहिए, और इसमें कोई दौरा ही नहीं है। यदि कहीं से भी मांग उठ रही है तो ये वास्तविकता है कि मीडिया अपनी लिमिट्स में चल के यदि आगे बढ़ता है तो लोकतंत्र मजबूत होगा, और इसमें कहीं से भी मांग उठे, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दीपक, तो ये ताकत है, इस ताकत अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये बहुत अच्छे कामों में लग सकती है, वरना इसका जो नेगेटिव रूप है वो कई बार देखने को मिला है। पिछले कुछ सालों में ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है जिसमें कि मीडिया अपने मुख्य उद्देश्य को छोड़ करके दूसरी चीज़ों में उलझ गया है। मीडिया ट्रायल के बहाने लोगों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया जाता है, उन्हें उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में दखल दी जाती है। वहीं कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मीडिया की कोई ध्यान नहीं है। जब फूंक से मौतें होती है उसकी कवरेज बहुत कम होती है, जब बाढ़ में लोग मरते हैं उसकी कवरेज बहुत कम होती है, लेकिन जब एक फैशन शो होता है तो वहां पर मीडिया का पूरा हुजूम उमड़ पड़ता है। दुष्यंत कुमार जी ने लिखा है, मत कहो आकाश से कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। मीडिया की भूमिका भी आज ऐसी ही होती जा रही है।
मीडिया अपनी सीमाएं लांघता जा रहा है। मीडिया केवल अपना बाजार देख रहा है। मीडिया असल मुद्दों से भटकता जा रहा है। मीडिया व्यक्तिगत आलोचना पर ध्यान दे रहा है। आज ऐसे सवाल खड़े होने लगे हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का पहरेदार है। लेकिन आज के दौर में मीडिया अधिकारों की तो बात कर रहा है, लेकिन अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है। मीडिया ने लोगों पर आरोप लगाए हैं, लोगों की व्यक्तिगत जिंदगी में झांका है, लेकिन आरोप मीडिया पर भी लगे हैं। और जब नीरा राडिया केस में मीडिया के दिग्गजों का नाम सामने आता है तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। मीडिया आज जज बनने की भी कोशिश करने लगा है, लेकिन सवाल ये है कि जब देश में न्यायपालिका है तो क्या खबर पालिका की कोई जरूरत पड़ती है? आज मीडिया आम आदमी की आवाज होने का दम तो भर रहा है, लेकिन आधुनिकता की चमक और बाजारवाद के दौर में आम आदमी की समस्याओं से दूर होता जा रहा है। पेड न्यूज जैसी खबरें भी मीडिया की भूमिका पर प्रभाव डाल रही हैं। ये सही है कि बिना बाजार के मीडिया नहीं चल सकता, लेकिन बाजारवाद की होड़ में अगर गरीबी, भूख, बेरोजगारी जैसे मुद्दे पीछे रह जाते हैं तो मीडिया के अस्तित्व पर सवाल खड़े होने लगते हैं। आज मीडिया सेक्स, क्राइम, फैशन, क्रिकेट, रियलिटी शो पर फोकस कर रहा है, जिसके कारण गरीब, किसान, दलित, महिला एवं ग्रामीण विकास, राष्ट्र की एकता और अखंडता के मुद्दे पीछे छूट रहे हैं। खबरों से रूबरू करवाना और मनोरंजन करना ही मीडिया नहीं है। मीडिया का रसूख होना चाहिए कि वो आम आदमी की बात करे, देश की बात करे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBC न्यूज। कहते हैं कि मीडिया में CCC की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। C मीन्स क्रिकेट, C मीन्स क्राइम और C मीन्स सिनेमा कह सकते हैं, C मीन्स कॉमेडी भी कह सकते हैं। लेकिन मीडिया का एक हिस्सा बनने की जगह पर ये जब मीडिया पर छा जाते हैं तो शायद कुछ अलग तरीके की बातें निकल के आती है। प्रताप जी, एक बात जो अक्सर की जाती है, पेड न्यूज़ की बात की जाती है, बाजारवाद की बात की जाती है। क्या लगता है आपको, आज का मीडिया क्या वाकई में पेड न्यूज़ की तरफ भटक रहा है या बाजारवाद की तरफ भटक रहा है? क्या लगता है? दीपक, तुमने सी की बात की, जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है मीडिया में। मेरा भी मानना है सी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन वो वाला सी नहीं जो तुम बता रहे हो। ये सी है कम्युनिकेशन। बेसिकली मीडिया का उद्भव कम्युनिकेशन के कारण हुआ। संवाद, हम लोग संवाददाता हैं, संवाद करते हैं। हम समाज के एक तबके से दूसरे तबके के बीच, सरकार से जनता के बीच, आम लोगों से आम लोगों के बीच, धनवानों से गरीबों के बीच, झोपड़ी से महलों के बीच, इन सब के बीच में संवाद का काम, इन दोनों के, इन सब विषमताओं के बीच में एक संवाद स्थापित करके सामंजस्य बनाने का काम, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मीडिया की। क्योंकि सूचनाओं के अभाव में जिस तरह से दो देश दुश्मन हो जाते हैं, दो लोग दुश्मन हो जाते हैं, तो उस सूचनाओं के अभाव को खत्म कर आपस में संवाद स्थापित करने का जो एक माध्यम है वो मीडिया है। तभी मीडिया में है, इसलिए मीडिया कहलाया वो। तो हमारी जो जिम्मेदारी है कम्युनिकेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसको भूल कर क्राइम, सिनेमा और बाकी चीज़ों में लग गए हैं, जैसा तुम बता रहे हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पेड न्यूज़ और ये सारी बाजारवाद की चीज़ें हैं, इससे पहले सबसे बड़ी बात यह आती है कि मीडिया का उद्भव किन कारणों से हुआ। उन कारणों पे यदि हम जाएं और हम उन ठोस धरातलों को पकड़े रहें तो निश्चित तौर पे कहीं धन की समस्या तो बिल्कुल नहीं होगी। धन की समस्या के चलते पेड न्यूज़ एक मजबूरी बनता जा रहा है मीडिया की, वो नहीं बनेगी। लेकिन हम अपने धरातल को छोड़ते जा रहे हैं, हम अपनी ज़मीन को छोड़ते जा रहे हैं। हमारी ज़मीन, मीडिया मीन्स मास मीडिया। हम आम आदमी की आवाज़ हैं जो सरकार तक और उन लोगों तक पहुंचाते हैं जो कि इस देश में नियम कानून बनाते हैं, देश की व्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, देश में व्यवस्था का संचालन करते हैं। यानी कि हम आम आदमी की आवाज़ हैं। और उस आम आदमी की आवाज़ जब खास आदमी की आवाज़ बनकर और जब छाने लगती है और ख़ास लोगों के लिए ही ये मंच सुलभ होने लगता है, तो सवाल उठने लगता है कि मीडिया क्या अपने पद से भटक रहा है? मीडिया क्या बोराया हो गया है? क्या बेगाना हो गया है? मीडिया तब आम जनता की नब्ज़ को नहीं पहचान पाता और ऐसे में मीडिया कट जाता है। और यही मीडिया पथभ्रष्ट मीडिया कहलाता है। कुल मिलाकर इस पथभ्रष्टता को बचाने के लिए, मीडिया को सही संतुलन में चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है कहीं ना कहीं ऐसी आचार संहिता, कहीं ना कहीं अंकुश, जिसकी बात चल रही है। हाथी पर भी जो अंकुश होता है, ऐसा ही कोई अंकुश मीडिया पर भी होना चाहिए। वो स्वयं का अंकुश हो या किसी नियम के माध्यम से तैयार किया जाए, ये बहस का विषय हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर ऐसी सीमाएं तो तय होनी चाहिए मीडिया के लिए कि आखिर में हम हमारी जिन
चीज़ों को लेकर, जिस लक्ष्य को लेकर मीडिया का जो उद्भव हुआ है, उन लक्ष्यों को पर तो वो कम से कम दृढ़ रहे और उन पर टिका रहे, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए अंकुश भी बहुत ज़रूरी है दीपक। तो जिस तरीके से मीडिया पर अंकुश की बात की जा रही है, उसके बीच में काफ़ी सारी बातें और भी आती है। अक्सर कहा जाता है कि मीडिया में वो खबरें आजकल ज़्यादा हाईलाइट हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। इसमें क्रिकेट की बात कर लें, जब सचिन तेंदुलकर महाशतक बनाते हैं उस वक्त की खबर को खबर की तरह ना दिखा करके पूरी तरह से उस पर हावी हो जाने से ही शायद ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं कि बेमतलब के मुद्दों को पूरा एक बड़ा मुद्दा बना दिया गया और एक ऐसा मुद्दा जो कि टीआरपी से जुड़ गया। जी, केवल मीडिया नहीं, पूरी की पूरी सोसाइटी जिम्मेदार है, क्योंकि हम अब उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ नेतृत्व का अभाव है। नेतृत्व कुल मिलाकर सामाजिक नेतृत्व का अभाव है, या हम कहें धार्मिक क्षेत्र में भी नेतृत्व का अभाव है। अब वैसे धार्मिक नेता नहीं मिलते जिनकी टंकार पे विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और तमाम ऐसे दयानंद सरस्वती और ऐसे तमाम नेता हुए जिन्होंने समाज में एक ज़बरदस्त बदलाव किया। ऐसे ना तो नेता हैं, महात्मा गांधी और तमाम सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी नहीं है, ऐसी पत्रकार नहीं है। बिल्कुल मीडिया में भी ऐसे लोगों की कमी हो गई है। कुल मिलाकर हर जगह लीडरशिप की कमी हो गई है, और इस लीडरशिप की कमी के कारण सब जगह पथभ्रष्टता आ गई है। कुल मिलाकर इसलिए बड़े सवाल उठने लगे हैं, आखिर में जब तक ये लीडरशिप नहीं डेवलप होगी। आज मीडिया जनता के पीछे, कहा जाता है कि उन लोगों के पीछे भाग रहा है जिनकी जेब में पैसा है। कुल मिलाकर मीडिया का काम ये नहीं था, नेताओं का काम ये नहीं था। नेताओं को समाज को अपने पीछे, अपने उसूलों के पीछे, सिद्धांतों के पीछे मोड़ना होता है। मीडिया वो काम नहीं कर पा रहा। मीडिया किसी भी बात को लेकर कोई ओपिनियन डेवलप नहीं कर पा रहा। वो ऐसे खास लोगों की और मजबूत लोगों की, धनवान लोगों की ओपिनियन पर पिछलग्गू बन के रह गया है। यही सबसे बड़ी कमजोरी मीडिया की बनकर उभरी है। और मीडिया में मुख्य धारा की जो खबरें हैं उनके ऊपर दूसरी खबरें किस तरीके से हावी हो जाती है, इसी का एक उदाहरण मिला बिग बॉस में, जब एक विदेशी कलाकार आती हैं और उनको लेकर के जिस तरीके से उन्हें सेलिब्रिटी बना दिया जाता है, उन्हें फिल्म स्टार बना दिया जाता है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला पिछले कुछ दिनों भारत में। देश में कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब कोई नहीं देता है। समाज में अश्लीलता परोसी जाती है और देश कुछ लोगों को स्टारडम भी देता है। जहां एक और छोटे पर्दे पर द डर्टी पिक्चर का प्रसारण न होना चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं यहाँ के लोग सनी लियोन जैसे स्टार को ऐसा स्टारडम भी दे देते हैं जो उनको अपने देश में भी नहीं मिला। सवाल यही खड़ा होता है कि ये स्टारडम देता कौन है। बिग बॉस जैसे रियलिटी टीवी शो से चर्चाएं बटोरकर सनी लियोन ने अपने लिए स्टारडम तो बटोरा ही, साथ ही साथ सभ्य समाज का दूसरी दिशा की ओर जाता चेहरा भी सामने आया। क्यों बिग बॉस जैसे रियलिटी शो दिखाए जाते हैं, क्यों ये देश इनको स्टारडम देता है, और जब ऐसे शो दिखाए जा रहे हैं, सनी लियोन जैसी एक्ट्रेस को स्टारडम भी दिया जा रहा है, तो फिर विरोधाभास की स्थिति क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो मीडिया अपने पथ से जिस तरीके से भटक रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से मीडिया पर ये चीज़ें पूरी तरह से हावी हो चुकी हैं। सरकार की ये जो एक मंशा है, इस मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि कई ऐसी खबरें हैं जिन्होंने सरकार को अपने डिसीजन बदलने तक पर मजबूर कर दिया। कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि कभी सामने नहीं आ पाते अगर मीडिया उस चीज़ को नहीं उठाता। इन सब पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि मीडिया का काम भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी जिम्मेदारी वाला काम है। इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।